दुनिया में जो कुछ भी है, छोटा बड़ा, उससे तुम जो भी संबंध बना रहे हो वो वास्तव में सच की खातिर ही बना रहे हो। ये जो पूरा खेल ही चल रहा है, ये खेल एक परम सत्ता के आधार पर और एक परम सत्ता की लालसा में है। ये उसी से आ रहा है खेल और उसी की ओर जाने के लिए है। चाहे तुम रात में छत पर बैठ करके चांद को देख रहे हो, चाहे तुम बाग के किसी छोटे से फूल के साथ खेल रहे हो, चाहे तुम जीवन में अपने माता पिता से संबंध बना रहे हो, चाहे अपनी पत्नी से बना रहे हो, अपने पति से बना रहे हो, अपनी बेटी से अपने बेटे से संबंध रख रहे हो, तुम दुनिया में जो कुछ भी कर रहे हो उसी से कर रहे हो, उसी की खातिर कर रहे हो। बात समझ में आ रही है? अब बताओ उसको भूलोगे कैसे? भूलते हो तुम उसे कभी भी नहीं हो, पर फिर भी भूले रहते हो। उसे तुम अगर भूल गए होते तो तुम कुछ करते ही नहीं। तुम्हारा एक एक कर्म उसी की खातिर है, माने लगातार वो तुमको याद है, लेकिन फिर भी तुम बार बार ये कहते हो कि अरे मैं तो नौकरी की खातिर दफ्तर जाता हूँ। ये नौकरी की खातिर नहीं जाते। अगर गौर से देखोगे कि किस वजह से तुम पैसा चाहते हो, ज़िंदा रहना चाहते हो, तो तुम्हें समझ में आएगा नौकरी का असली मकसद। तुम कहोगे नहीं वो तो मैं बस थक गया था इसके लिए पहाड़ों की ओर आ गया। नहीं, तुम सिर्फ थकान उतारने के लिए पहाड़ों की ओर नहीं आए हो। पहाड़ों की ओर आने का तुम्हारा एक छुपा हुआ और बहुत गहरा मकसद है, बस तुम उससे परिचित नहीं हो पा रहे हो। देवी देवताओं से तुम्हारा संबंध कभी डर का होता है, कभी आशा का होता है, कभी सम्मान का होता है। इस पूरे खेल में तुम मांग क्या रहे हो देवताओं से? देखो तो सही। शांति मांग रहे हो। पानी पी करके क्या कर रहे हो तुम? अपने शरीर की आयु बढ़ा रहे हो। भोजन खा करके क्या कर रहे हो तुम? अपने आप को और कर्म करने के काबिल बना रहे हो। सब ग्रहों से, सूरज चांद तारों से क्या रिश्ता रखते हो तुम? जब उनको देखते हो तो मन में क्या भाव उठता है? सूरज को देख के कहते हो बहुत बड़ा है। जो बड़े से बड़ा है उसकी आस में हो तुम। विज्ञान में प्रयोग करते हो, छोटे छोटे अणुओं को देखते हो, और अणुओं के भी जो और छोटे कण हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनको देखते हो। वहाँ भी क्या खोज रहे हो? वहाँ भी तुम वही खोज रहे हो जो तुम बृहद से बृहदतर को देखने में खोज रहे हो। आदमी दोनों दिशाओं में भाग रहा है, देखा है तुमने? वो न्यूक्लियस के अंदर भी घुस रहा है और कॉस्मोस में भी घुसा जा रहा है। ये क्या कर रहे हैं हम? उसे चैन ही नहीं मिल रहा। उसे चैन मिल रहा होता तो पूरी फिजिक्स न्यूटन के साथ खत्म हो गई होती। ये जो बीच की दुनिया है, जो आँखों से अनुभव में आती है, इसके तो सारे नियम समझ लो तुम्हें न्यूटन के काल में ही उपलब्ध हो गए थे। अब क्या चल रहा है फिजिक्स में? अब ये चल रहा है कि जो दो सिरे हैं, एक उधर का बहुत दूर का, बहुत विशाल का, और जो दूसरा सिरा है वो बहुत सूक्ष्म का, उनकी खोजबीन करो, क्योंकि वहां पर न्यूटन के नियम लागू ही नहीं होते। ये तुम क्या खोज रहे हो? तुम्हें चैन नहीं मिल रहा है। तुम्हारे अनुभव की जो दुनिया है उसमें तो न्यूटन के नियमों से काम चल जाता है ना। तुम्हारे जाने तो ये गिलास में पानी कितना भरा हुआ है, इसमें सरफेस टेंशन कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर रखा हुआ है तो कितने डिग्री तक मैं इसको मोड़ सकता हूँ कि ये गिरे नहीं, ये सब तुमको जो क्लासिकल फिजिक्स है उससे तुम तय कर सकते हो। पर तुम्हारा मन भर ही नहीं रहा है इससे। तुम और इसके अंदर घुस करके देखना चाहते हो कि मामला क्या चल रहा है। क्यों ये सब तुम पता करना चाहते हो? ये तुमसे कह रही हैं ऋचाएँ, तुम जो परम सत्य है उसकी खोज में हो। चाहे तुम उसको तलाश रहे हो अपने प्रेमी के साथ अपने संबंधों में, और चाहे तुम उसको तलाश रहे हो स्पेक्ट्रोस्कोपी में।
चाहे तुम उसको तलाश रहे हो कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स से जो वेव्स निकलती हैं, उनकी वेवलेंथ में जो एकदम माइनर परिवर्तन आते हैं, उसको देख के मैं समझना चाहता हूँ कि अंदर चल क्या रहा है। और चाहे तुम उसको तलाश रहे हो अपनी प्रेमिका की आंखों में, तलाश तो तुम्हें एक की ही है। और तलाश हम सब रहे हैं, क्योंकि हम सब लगातार कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं, व्यर्थ ही तो नहीं कर रहे ना। तुम एक कमरे का दरवाज़ा भी खोलते हो तो तुम्हारी आंखें कुछ तलाशती हैं, कुछ देख रही हैं। अगर तुम कुछ नहीं तलाश रहे होते तुम्हारी आंखें बंद होती ना। आंखें बंद है क्यों? क्योंकि उन्हें किसी नए की अभी प्रतीक्षा है, तलाश है। सोचो तो सही, आंखें आसानी से बंद क्यों नहीं करते? खुली ही रहती हैं। तभी तो सोना इतना अच्छा लगता है। सोने के वो क्षण होते हैं जब आंखों को जबरन बंद होना पड़ता है। जब तक तुम्हें नींद नहीं आ गई, कोशिश करो आंखें बंद करने की, देखते हैं कितनी देर तक कर पाओगे। वो इतनी मुश्किल चीज़ हो जाती है कि फिर कहा जाता है तो ध्यान की एक विधि है कि तुम जगे तो हुए हो लेकिन आंखें बंद कर रखी हैं। आंखें ये बंद होना क्यों नहीं चाहती, बताओ ना मुझे, क्यों नहीं बंद होना चाहती? कोई ढूंढ रही है भाई। जिनकी शक्लें तुम इतनी बार देख चुके हो उनकी भी देखते, मेरी शक्ल क्या को देख रहे हो? बंद करो आंखें। मुझे देखा नहीं क्या? मुझ में तुमने अभी तक वो नहीं देखा जो मुझ में है और तुम देखना चाहते हो, इसीलिए तुम्हारी आंखें मुझे देखे ही जा रही हैं, देखे ही जा रही हैं, देखे ही जा रही हैं। कहीं ना कहीं तुम्हें पता है कि मैं जो हूं वो तुम आज तक देख पाए नहीं हो, इसीलिए आंखें अभी देखती रहेंगी, देखती रहेंगी, ऐसे ऐसे देखे जा रही, देखे जा रही, देखे जा रही। नहीं तो मैं तो बोल रहा हूं, आंख बंद करके सुनते का ही नहीं, क्यों देख रहे हो? बात समझ में आ रही? तुम्हारे सेंसरी फील्ड में, तुम्हारी इंद्रियों के क्षेत्र में कोई भी चीज़ यूं ही नहीं आ रही है। जो भी चीज़ आ रही है वो एक नई आशा है और एक नई चुनौती है। उसमें ब्रह्म है, पर कैसे है, कहाँ है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो तुम उसको ऐसे देखते हो आंखें फाड़ के, और फिर विफल अपने आप को घोषित न करना पड़े इसलिए कह देते हो जानता हूँ इसको, तो पत्थर है। तुम्हें पता ही होता है कि वो पत्थर है, तो तुम्हें उसे बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पत्थर भी जब तुम्हारे सामने आता है तो भी उसे तुम्हें फिर से देखते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम आज तक उसे देख पाए नहीं हो। समझ में आ रही है बात? हम कुछ भी आज तक नहीं देख पाए, इसीलिए आंखें बंद होने का नाम नहीं ले रही हैं। बाबा फरीद याद है क्या? कागा रे कागा, खइयो ना तू नैना मोरे इनमें पिया मिलन की आस। आंखें खुली हुई हैं, मर भी गई हैं तो आंखें ऐसे खुली हुई हैं, अभी पिया मिलन की आस है। और कभी आंखें ऐसे देख रही, चांद को देख रही, कभी कुछ देख रही, कभी कुछ, अरे जिधर को भी देख रही उधर कुछ ना कुछ है, तो कुछ ना कुछ तो हमेशा ही देख रही हैं। वो क्यों देख रही हैं? उनमें पिया मिलन की आस है। और ये बात आंखों पर ही नहीं लागू होती, कानों पर लागू होती है, नाक पर भी लागू होती है, तुम्हारी पूरी खाल पर लागू होती है, तुम्हारी पूरी हस्ती पर लागू होती है। तुम्हें खोज हो, तुम्हें एक प्यास हो, और तुम्हारे पूरे परिवेश में जो कुछ है तुम उसमें तलाश रहे हो। तुम ऐसे भी कह सकते हो कि तुम्हारी तलाश इतनी तीव्र, इतनी सघन है कि तुमने इतना ज़बरदस्त अपने इर्द गिर्द परिवेश रच लिया है कि यहाँ तो मिले, यहाँ तो मिलेगा, यहाँ तो मिलेगा, यहाँ नहीं मिल रहा तो वहाँ मिलेगा, चांद में नहीं मिल रहा तो सूरज में मिलेगा, सूरज में नहीं मिल रहा तो अगली आकाशगंगा में मिलेगा, कहीं तो मिलेगा। समझ में आ रही है बात? नहीं तो ऋषियों को क्या पड़ी थी कि वो कहें कि तुम ही अग्नि हो, तुम ही जल हो, तुम ही अग्नि हो, तुम ही जल हो। मानिए कोई बात है, तुम ही अग्नि हो, तुम ही जल हो, सुनने में ही बात अजीब लगती है। इसीलिए अध्यात्म बहुत लोगों के गले नहीं उतरता, क्योंकि जब कहा जाता है तुम ही अग्नि हो, तुम ही जल हो, तो वो अग्नि और जल के बारे में सोचने लगते हैं। जबकि कहा भी जाए कुछ भी, चाहे अग्नि की बात हो, चाहे जल की बात हो, पत्थर की बात हो, कीड़े मकोड़े की बात हो, अगर ग्रंथ आध्यात्मिक है तो तुम्हें किसके बारे में सोचना है? अपने बारे में सोचना है। मौलिक भूल यही हो जाती है। यहाँ कह दिया तुम ही बृहस्पति हो, तुम ही शुक्र हो, तुम ही सूर्य, तुम ही चंद्रमा, और हम किसके बारे में सोचने लग गए? बृहस्पति, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा। अच्छा, तो ब्रह्म जो है वो बृहस्पति भी है, सूर्य भी है, चंद्रमा भी है,
पर उसमें से एक पे आयरन मिलता है, एक पे नहीं मिलता, एक पे थोड़ी सी वाटर वेपर है, एक पे नहीं है, एक तो पूरी तरीके से गैसियस है, एक का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, एक का जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल भी नहीं है। अब तुम ये सब बातें बेवकूफ़ियाँ इन पे दिमाग लगा रहे हो, जबकि ये सोचना ही नहीं है। बात है ये है कि ऋषि भीतर के वैज्ञानिक थे, उनको सूर्य चंद्र तारों का तो ज़्यादा कुछ पता भी नहीं था। कोई निश्चित सी बात नहीं है कि उनको आज जितने ग्रह हैं सबका ना पता हो सकता है, कुछ ना ज़्यादा जानते हो, पर एक चीज़ थी इसके बारे में वो सब कुछ जानते थे। किसके बारे में? तुम्हारे अंतःस्थल के बारे में, भीतर के बारे में। समझ में आ रही है बात? तो जब वो कह रहे हैं तुम ही आग हो, तुम ही पानी हो, तो आग और पानी को छोड़ो, किसको देखो? अपने आप को देखो। मेरा आग से जो रिश्ता है और मेरा पानी से जो रिश्ता है, इनमें कुछ साझा है, और इन दोनों ही रिश्तों पर ब्रह्म का साया है। ये समझाया जा रहा है तुमको। और ये दोनों विपरीत हैं, आग और पानी एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन इन दोनों से ही तुम्हारा जो रिश्ता है, उन दोनों ही रिश्तों पर ब्रह्म का साया है। नहीं तो तुम ना आग से रिश्ता बनाते ना पानी से रिश्ता बनाते। तुम्हारा हर रिश्ता ब्रह्म की बुनियाद और ब्रह्म की आस पर है। स्पष्ट हो रही है बात? तो ये सब जो श्लोक रहे हैं, इनका अनर्थ बहुत हुआ है, उनका वास्तविक अर्थ हम कर नहीं पाए हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि ऐसी होती है कि सामने कोई बात कह दी गई तो दृष्टि उस बात पर चली जाती है, उस बात के माध्यम से स्वयं पर नहीं आती। जबकि इन श्लोकों का इस्तेमाल हमें करना है दर्पण की तरह, इनमें स्वयं को देखना है। हम ऐसे लोग हैं जो जब पाते हैं तुम्हारे घर में दर्पण आया, अमेज़न से आया कहीं से, या तुम खरीद के ले आए कहीं दुकान से, और वो पैक करके उन्होंने दे दिया, क्या? दर्पण, शीशा, मिरर, ठीक है, और तुम उसको ला करके उसको देख रहे हो। किसको देख रहे हो? पहली तो तुमने हरकत ये करी कि तुमने उसको अनरैप नहीं किया। क्या नहीं किया तुमने? उसे अनरैप नहीं किया, तुमने उसे खोला नहीं, तुमने उसे अनावृत नहीं करा। उसके भीतर जो असली चीज़ तुम उसे, यही काम हम श्लोक के साथ करते हैं। श्लोक को हम क्या नहीं करते? अनरैप नहीं करते, अनावृत नहीं करते। और फिर अगर हमने कभी अनावृत कर भी दिया तो हमने दर्पण लिया और उसको इधर उधर पलट पुलट के देख रहे हैं। हम दर्पण को देख रहे हैं, हम दर्पण में स्वयं को नहीं देख रहे। ये गलती हम श्लोकों के साथ करते हैं। हम श्लोक को देखना शुरू कर देते हैं, इस श्लोक का क्या अर्थ है? अरे श्लोक का तो कोई अर्थ होता नहीं। श्लोक का कोई अर्थ नहीं होता। जिनसे श्लोक आ रहे हैं वो अर्थों के पार चले गए थे। अर्थ का तो मतलब होता है मतलब, उनके लिए कोई अर्थ नहीं बचा था। अर्थ माने होता है प्रयोजन, अर्थ माने होता है लाभ। जिनसे श्लोक आ रहे हैं उन्हें अब कोई लाभ चाहिए नहीं, तो वो अर्थ क्या रखेंगे श्लोक में? श्लोक अर्थ नहीं रखते, श्लोक रखते हैं दार्पण्य। दार्पण्य समझ रहे हो? अब मिरर लाइक क्वालिटी, उसमें तुम्हें खुद को देखना। श्लोक मत देखना शुरू कर दिया करो, श्लोक का इस्तेमाल करो स्वयं को देखने के लिए। यहीं पे चूक हो जाती है। आ रही बात समझ में? जो अपने आचार्य जी श्लोकों के बारे में कहा कि इंसान ढूंढता रहता है, वो पहले के एग्जाम्पल से मिलता भी था कि या तो वो पीछे की ओर जा रहा है, एटम्स परमाणु में जा रहा है, या फिर वो आगे कॉस्मोस की ओर जा रहा है। तो जैसे पॉलीमैथ्स होते हैं जो काफ़ी विषयों में रुचि रखते हैं, तो मतलब यूजुअली जो लोग पॉलीमैथ होते हैं, जैसे डा विंची के बारे में हम पढ़ते हैं या फिर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, तो इसका कोई स्पिरिचुअल क्वालिटी के साथ नहीं, ये तो प्रकृति के गुणों की बात है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है। तुम 50 जगह डूब के मिटो चाहे एक जगह डूब के मिटो, मिटना आखिरी बात है। कोई 50 जगह डूब के मिट रहा है तो इस बात का उसको कोई अतिरिक्त श्रेय नहीं मिलेगा। तो कोई पॉलीमैथ है, वो 50 क्षेत्रों में प्रवीणता रखे हुए है। बात ये नहीं है कि तेरी 50 क्षेत्रों में प्रवीणता है कि नहीं, बात ये कि उनमें से क्या कोई 1 या 2 या 3 भी क्षेत्र थे जिनमें तुम डूब के मिट पाए। और कोई ऐसा भी हो सकता है जो बस किसी एक क्षेत्र का हो, लेकिन उसका कुछ ऐसा संबंध है उस क्षेत्र से कि उसमें वो अपने आप को खो देता है। तो ये बात
जो आप प्रतिभा वगैरह की बात करते हैं कई बार, उसमें कुछ खास नहीं रखा हुआ है। प्रतिभा तो प्राकृतिक होती है। अध्यात्म में बात प्रतिभा की नहीं होती है, नियत की होती है। नियत है कि नहीं है। जिनको हम प्रतिभा कहते हैं, उनमें से बहुत कुछ तो ऐसी हैं जो आपके मस्तिष्क पर और आपके जीन्स पर निर्भर करती हैं। एक्चुअली इसी से प्रश्न आया, क्योंकि इस तीनों श्लोकों में कहा गया कि वो हर जगह आप ढूंढते हैं। मतलब आप पीछे की ओर भी जा रहे हैं, आप हेलीकॉप्टर का निर्माण भी कर रहे हैं और आप एटम्स तक भी पहुंच गए। तो इसलिए मुझे लगा कि मतलब इसमें भी कोई आपस में कोई ऐसा, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति हर जगह ढूंढ रहा हो। ये भी हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसकी चांद तारों में कोई रुचि ना हो या एटम्स में कोई रुचि ना हो। वो कहाँ ढूंढ रहा है? वो अपनी दुकान में ढूंढ रहा है, व्यापार में ढूंढ रहा है। तो बात ये नहीं है कि हर व्यक्ति हर जगह ढूंढेगा। बात ये है कि जो जिस भी क्षेत्र का है उसी क्षेत्र में कुछ ढूंढ रहा है। ऐसा भी कोई हो सकता है जो 100 क्षेत्रों का हो, ऐसा भी कोई हो सकता है जो बस एक ही क्षेत्र का हो। आचार्य जी, आपके वीडियो के कमेंट्स में भी मैंने यही चीज़ अक्सर देखी है और स्वयं भी कभी कभार ये प्रश्न तो आता ही है कि आप में भी, जैसे हम पॉलीमैथ की बात कर रहे थे, आप में भी प्रतिभा तो काफ़ी रही है विभिन्न क्षेत्रों में। तो मस्तिष्क की जो क्षमता रहती है विभिन्न क्षेत्रों में जो प्रतिभा दिखाता है या डूब के कर पाता है, क्या उससे अध्यात्म में भी कुछ ना कुछ, क्योंकि समझना तो अल्टीमेटली दिमाग से ही तो शुरू होता है। अगर इंसान पैदा हुए हो तो उस न्यूनतम तड़प के साथ पैदा हुए हो जो तुमको सच की ओर ले जाने के लिए पर्याप्त है। ठीक है? तो इस बात को कभी मन में मत आने देना कि कोई पैदाइशी रूप से आध्यात्मिक होने के लिए ज़्यादा निपुण होता है या प्रवृत्त होता है। नहीं, बात इसमें पैदाइश की नहीं है। इंसान पैदा हुए हो ना, इतना काफ़ी है। तो एक जो समझ लो कि न्यूनतम तुमको पात्रता चाहिए, जो क्वालिफाइंग थ्रेशोल्ड चाहिए मेंटल कैपेबिलिटी की, उससे ऊपर हो तुम। हर इंसान में बेचैनी है ना, तो बस हो गया। हर इंसान अध्यात्म की पात्रता रखता है। पात्रता इसलिए रखता है क्योंकि बीमारी रखता है। जो बीमारी रखता है वो दवा की पात्रता तो रखता ही रखता है ना। तो तुम बेचैन हो, इतना काफ़ी है। अब ये ज़रूर हो सकता है कि तुम एक चीज़ को लेके बेचैन हो और कोई बहुत प्रतिभा संपन्न व्यक्ति है वो 100 चीज़ों को लेके बेचैन है। तुम्हारी बेचैनी कुल इतनी सी है कि भाई मैं सोशल मीडिया देख रहा हूँ, अरे क्या होगा कल। कोई हो सकता है ऐसा ज़बरदस्त तरीके का पॉलीमैथ, उसको 50 क्षेत्रों की चिंताएं हैं, तो क्या फ़र्क पड़ गया उसको। चिंता तो चिंता है ना। जो कोई चिंतित है वो आध्यात्मिक होने के लिए सुपात्र है। ये बात इसीलिए भी मेरे दिमाग में आई थी क्योंकि मैं ओशो को भी सुना करता था, तो वो भी कहते थे कि ये अमीरों की बात है जो मानसिक रूप से या शारीरिक संपन्नता रखते हैं। अमीर खुश हो जाएंगे ये बात सुन करके, इसलिए ऐसी बातें कही जाती हैं। अमीरों को आकर्षित करती हैं ऐसी बातें। फिर जब अमीर आते हैं तो अपने साथ अपनी अमीरी भी लेकर के आते हैं, तो ऐसी बातें इसलिए बोली जाती हैं। ये बातें अमीरों की होती हैं। तो कबीर साहब, हाँ, भक्ति काल के जितने भी संत हुए और रैदास साहब, दादू दयाल, सहजो भाई, कौन इनमें से अमीर था? वास्तव में जो पूरा भक्ति का पूरा मूवमेंट ही था, उसमें अधिकांश संत निर्धन भी थे, तथा कथित
पिछड़ी जातियों से भी थे, अमीरी का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये कहना कि अध्यात्म अमीरों की बात है एकदम बेकार है। 2-4 उदाहरण तुमको मिल जाएंगे, तुम कह सकते हो राम और कृष्ण और बुद्ध महावीर ये सब राजकुमार थे, जीसस भी राजकुमार थे क्या? तो आप देखिए, जो चीज़ सिद्ध करना चाहेंगे आप सिर्फ उसी के पक्ष वाले उदाहरण बता करके सिद्ध करने लगेंगे। लेकिन अगर आप वाकई सच जानना चाहते हैं तो पूरी बात देखनी होगी। फिर आप देखिए कि अध्यात्म में जो शीर्ष सितारे रहे हैं वो कौन रहे हैं। ऐसे 50-100 के नाम लिखिए और फिर उसमें से गिनिए कि कितने अमीर थे और कितने गरीब थे। ये हुई वैज्ञानिक दृष्टि ना, कि मैं देखूंगा कि 50 या 100 शीर्ष संत कौन से हुए, और शीर्ष किसी भी आप आधार पर आप चुन लें शीर्षता उनकी, और फिर देखिए कि इसमें से कितने ऐसे थे जो बहुत अमीर थे। उनका अनुपात आप बहुत ज़्यादा नहीं पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं। देखो, संतई तो जोड़ी ही गई है त्याग के साथ और निर्धनता के साथ। संतों को तो नाम ही गरीबदास, गरीबदास। सूफियों के यहाँ चले जाओ, उनकी पहचान ही क्या है? ऐसा कौन सा सूफी जिसकी चादर में, जिसके कंबल में छेद ना हो और फिर ऊपर से उस पर पैबंद न लगा हो? ये जो नई चीज़ आई है अध्यात्म में अभी, कि गुरु लोग भी हेलीकॉप्टर पे चलेंगे और महंगी घड़ियाँ और महंगी गाड़ियाँ और बाइकें और धन का इतना अश्लील प्रदर्शन करेंगे, ये बिल्कुल एकदम नई बात है। इसको ये नहीं मान लेना चाहिए कि जहाँ पैसा है वहाँ अध्यात्म की ज़्यादा संभावना हो जाती है। इसका बस यही मतलब है कि अब इधर 2-4 गुरु आ गए हैं जिनको पैसे का ज़्यादा लालच रहता है, तो उन्होंने अब सच को भी शीर्षासन करा दिया। वो कह रहे हैं कि देखो, पैसा तो ज़रूरी है अध्यात्म के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अध्यात्म का अनिवार्य संबंध है त्याग से। अगर आप त्यागना नहीं जानते तो काहे का अध्यात्म? अहंकार तो चाहता ही है पकड़ना। जहाँ ऑस्टेरिटी नहीं है, जहाँ लालच है, जहाँ और इकट्ठा करने की भावना है, पैसा लेके भोगते ही हो ना, जहाँ भोगने की अभी लालसा बची ही हुई है, वहाँ कौन सा अध्यात्म? ये जो शब्द है त्याग और सादगी, ये अध्यात्म के शब्दकोश से ही बाहर हुआ जा रहा है। पचास 100 साल पहले आपको लाज आती किसी संत के सामने जाकर के अपने धन का प्रदर्शन करने में, और संत को तो और ज़्यादा लाज आती खुलेआम अपने पैसे का प्रदर्शन करने में, नुमाइश लगाने में। अभी ये पिछले कुछ दशकों से नज़ारा एकदम बदल गया है। अपने आप को गुरु बोलेंगे, संत बोलेंगे, अपनी गाड़ियों की प्रदर्शनी लगाएंगे, अपने पैसे की प्रदर्शनी लगाएंगे, वो भी बिल्कुल छाती ठोक के कहेंगे ये देखो। फिर जब इस तरीके के काम होते हैं तो उसके अंजाम भी बहुत बुरे होते हैं।